ऑटो हेलीकॉप्टर। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी। हर साल की तरह इस साल भी सिटी पर मेला लगा हुआ था। सब तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई थी। किसी दुकानों पे चूड़ियां बिक रही थी, तो किसी दुकानों में खेल खिलौने बिक रहे थे, तो किसी दुकानों पे कुछ खाने का आइटम बिक रहा था। कहीं कहीं बहुत ही सुंदर सुंदर झूले लगे हुए थे और इसी तरह बच्चे अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ आए हुए थे। सभी दुकानों और झूलों में काफी भीड़ थी। सब चीजें महंगी होने के बाद भी सभी के सामान बिक रहे थे। कुछ दूरी पर दुबला पतला सा मन्नू झूले वाला अपना पुराना सा हवाई झूला लेकर बैठा था। उसके साथ उसका बेटा जग्गू भी था, पर उनका हवाई झूला झूलने कोई नहीं आ रहा था क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया था। तभी मन्नू झूले वाला सोचता है, इस मेले को तो पूरे 2 दिन हो गए आज को मिलाकर, पर हमारा झूला झूलने कोई भी नहीं आ रहा। ऐसा वह सोच ही रहा होता है, तभी उसका 10-12 साल का बेटा जग्गू कहता है, पापा 2 दिन हो गए मेले को, पर हमारे झूले में झूलने कोई नहीं आया। पापा इस तरह से तो हमारी आमदनी ही नहीं हो पा रही है, हमें कुछ सोचना होगा, वो भी जल्दी ही। मन्नू झूले वाला कहता है, हाँ बेटा, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, नहीं तो हम इस बार पैसे नहीं कमा पाएंगे। काफी रात हो जाती है। वह दोनों घर जाते हैं। घर जाते जाते मन्नू सोचता है, अब मैं क्या करूं जिससे हमारी कुछ आमदनी हो। और घर जाकर खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। और सुबह उठकर वह अपनी पुरानी ऑटो की तरफ देखता है। ऑटो का कुछ करना होगा। और फिर वह सुबह ग्राउंड पर घूमने जाता है, जहां पर उसे और पुराने वाले हेलीकॉप्टर खड़ी मिलती है, जो कुछ साल पहले क्रैश होकर गिर जाती है, जिस पर बच्चे खेलते रहते हैं। तभी मन्नू को आइडिया आता है, क्यों ना हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी और उसकी पूंछ को जाकर अपने ऑटो पर फिट कर दूं, जिससे वहां ऑटो उड़ने लगे। और हेलीकॉप्टर के सामान को लेकर मैकेनिक के पास जाता है और अपनी ऑटो भी दे देता है और उसको बताता है कि इसको कैसे बनाना है। 2 दिन की मशक्कत के बाद उसकी उड़ने वाली ऑटो तैयार हो जाती है और उसे लेकर वह मेले में चला जाता है। एक नए प्रकार का झूला तैयार हो जाता है और वह आकाश में उड़ने लगता है। और उसके उड़ने वाले ऑटो को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सवारी करने लगते हैं। दूसरे दिन उस पर कुछ बच्चे सवारी करते हैं, जिसमें 2 बच्चे बालू और शालू, जो बहुत होशियार बच्चे रहते हैं, वो पूरे मेले में घूमते हैं। ऊपर आसमान में घूमते घूमते उनकी नजर 2 बच्चे मोटू और पतलू पर पड़ती है, जो खिलौने की दुकान से खिलौने चोरी कर रहे होते हैं। और थोड़ी दूर पर मिठाई की दुकान से भी मिठाई चोरी करके खाते हैं। और पूरे मेले पर घूमते हुए वो बच्चों को मारते पीटते चलते हैं। इस तरह वो सबको परेशान भी करते हैं। तभी शालू कहता है बालू से, बालू भाई, क्या तुम उन दोनों मोटू और पतलू बच्चों को देख रहे हो? हाँ भाई, मैं भी दोनों बदमाश बच्चों को देख रहा हूँ, वो सबको कितना तंग कर रहे हैं। इस तरह रोज बालू और शालू रोज उस उड़ने वाले ऑटो हेलीकॉप्टर पर बैठ सवारी करते और दोनों मोटू पतलू बच्चों की शरारत को देखते। तभी बालू कहता है, भाई शालू, ये दोनों मोटू पतलू बच्चों को तो सबक सिखाना ही होगा। और फिर दूसरे दिन बालू और शालू फिर से उड़ने वाली ऑटो रिक्शा पर बैठते हैं और साथ ही एक रस्सी भी रखते हैं। और जैसे ही मोटू पतलू बच्चों को देखते हैं, ऑटो रिक्शा वाले को इशारा करते हैं और वो दोनों ऊपर से एक रस्सियां धीरे से मोटू पतलू के हाथों के ऊपर डालते हैं, जिससे उनका हाथ उस रस्सी में फंस जाता है और वो दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। और वो दोनों उस हेलीकॉप्टर में लटक के उड़ चले जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, लगता है हमें कोई भूत उड़ा के ले जा रहा है, बचाओ।
ऊपर से बालू और शालू दोनों को बोलते हैं, हम तुम्हें बहुत दिनों से देख रहे हैं। तुम सबको परेशान करते हो और सामानों की चोरी करते हो, मार पिटाई करते हो, यहाँ घूमते रहते हो। इसलिए तुम्हें सजा देने के लिए हम भूत ने तुम्हें पकड़ लिया है। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। अब दोबारा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब हम सबसे माफी मांगते हैं। मोटू पतलू की बात सुनकर बालू और शालू हेलीकॉप्टर ऑटो रिक्शे को नीचे उतारने का इशारा करते हैं और ऑटो रिक्शा नीचे उतर जाता है और वो दोनों की हाथों की रस्सी भी खोल देते हैं और मोटू और पतलू सबसे माफी मांगते हैं। बहू की डाउरी रोड रोलर। ये कहानी है पंचपेड़ी में रहने वाले मुकेश की। वो बहुत अच्छे घर का लड़का था। वो बहुत पढ़ा लिखा था। इसके बावजूद भी मुकेश की शादी नहीं हो पा रही थी। लड़की देखते देखते मुकेश की उम्र दिन ब दिन गुजरती जा रही थी और इस तरह से वो 35 साल का हो गया था। लेकिन इसमें मुकेश और उसकी फैमिली की ही गलती थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्त रखी हुई थी जिसके कारण लड़की की फैमिली वाले रिश्ता करने से मना कर देते थे। मुकेश को दहेज में एक बड़ी वाली गाड़ी चाहिए थी। अगर कोई गाड़ी देना मंजूर करेगा तभी तो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। एक दिन मुकेश अपनी मम्मी पापा के साथ एक लड़की के यहाँ उसको देखने के लिए गया। आइए आइए बैठिए। सभी लोग बैठते हैं। कुछ ही समय बाद लड़की हाथ में चाय लेकर आती है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद आई। तो ठीक है, हमें भी लड़का बहुत पसंद है। कल ही पंडित जी को बुलवाकर दोनों की शादी फिक्स करवा देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप शादी में कुछ अपनी बेटी को गिफ्ट तो करेंगे ही ना। देखिए, हम तो गरीब हैं, लेकिन फैमिली वाले और हम लोग थोड़ा बहुत तो गिफ्ट देंगे ही अपनी बेटी को। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको एक बड़ी वाली कार चाहिए। आप अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो। देखिए, नहीं नहीं, हम कार तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इस कारण मुकेश की शादी नहीं हो पा रही थी। पंचपेड़ी से कुछ ही दूर एक गांव था, जहां पर राम सिंह नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक बेटी थी। उसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि राम सिंह दहेज के सख्त खिलाफ था। इस कारण कितने रिश्ते आए और कितने रिश्ते गए। इस वजह से बेचारी कमला की शादी नहीं हो पा रही थी। इधर उम्र भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राम सिंह की पत्नी राम सिंह के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। अजी अच्छी बात है, आप दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आपकी इस जिद की वजह से हमारी बेटी की शादी ही नहीं हो पा रही। और कितने दिन तक हम इसको घर पर बैठा कर रखेंगे? 28 साल हो गए हैं। इससे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, और हमारी बेटी कुंवारी की कुंवारी ही बैठी है। अब क्या जिंदगी भर पालोगे इसे? दहेज मेरे आदर्शों के खिलाफ है। हाँ पापा, अब तो मेरी शादी कर ही दो। सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है, सब की सब मुझे ताने मारती हैं। लो, अब तो तुम्हारी बेटी भी शादी के लिए बोल रही है। अब तो कर दो। वैसे भी इतने पैसे क्या छाती में लेकर जाओगे? दहेज तो लोग सदियों से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई रिश्ता तो आने दो। कुछ दिन बाद मुकेश के पापा को कमला के बारे में पता चला। अजी सुनती हो, हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत सुंदर लड़की है और उसके मम्मी पापा भी बहुत अमीर हैं। उस लड़की की भी शादी नहीं हो पा रही है। चलो चलेगा एक बार उसको देखने के लिए? चलने को तो चले जाएंगे जी, लेकिन दहेज दें तब ना। हमें तो गाड़ी चाहिए। जाने में क्या है, एक बार जाकर देखते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम नाश्ता पानी करके तो आ जाएंगे। फिर मुकेश अपने मम्मी पापा के साथ कमला को देखने के लिए जाता है। आइए आइए बैठिए। कमला चाय नाश्ता लेकर आती है। भाई, हमें तो लड़की बहुत पसंद है
और हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। हम भी जितनी जल्दी हो सके कमला की शादी करना चाहते हैं, तो शुभ काम में देरी क्यों? अभी मैं पंडित जी को बुला कर लाता हूँ, डेट फिक्स कर लेते हैं। अरे भैया, इतनी भी क्या जल्दी है? शादी से पहले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमको दहेज में एक बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे ना तो दहेज लेने वाले पसंद हैं और ना ही देने वाले। ठीक है, फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। हमको तो बड़ी गाड़ी चाहिए, तभी रिश्ता होगा। और आप भी देख लीजिए, आपकी बेटी की उम्र निकलती जा रही है। तभी कमला की मम्मी कमला के पापा को इशारा करके बुलाती है। मैंने आपको कहा था ना, किसी भी तरीके से इस रिश्ते को जाने नहीं देना। और कितने दिन बिठा कर रखोगे अपनी बेटी को? इतने प्रॉपर्टी का क्या अचार डालोगे? कमला के पापा सभी लोगों के पास जाते हैं। आपकी शर्त हमें मंजूर है। हम आपको दहेज में बड़ी गाड़ी देंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो शादी की डेट फिक्स करें। सभी लोग मिलकर दोनों की शादी की डेट फिक्स करते हैं। उसके बाद मुकेश और उसकी फैमिली घर चले जाते हैं। दहेज के भूखे लोगों को मजा तो चखाना ही पड़ेगा। इनको एक ऐसी गाड़ी दूंगा कि ये लोग मुझे याद रखेंगे जिंदगी भर। कुछ दिन बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन मुकेश और कमला की शादी होनी थी, और दोनों की शादी हो जाती है। मुकेश और कमला दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। बेटा, शर्त के मुताबिक तुम्हारी बड़ी गाड़ी वो रही, सामने कपड़े से ढकी हुई है। मुकेश और उसके पापा ने देखा कि इतनी बड़ी कौन सी गाड़ी है जिसे कपड़े से ढका हुआ है। दोनों नजदीक जाकर कपड़े को खींचते हैं और देखते हैं कि वहां तो एक बड़ा सा रोड रोलर खड़ा है। सब के सब लोग इस गाड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या समझे जी, हमने तो आपको बड़ी गाड़ी के लिए बोला था, आपने तो ये रोड रोलर ही दे दिया। इसका हम क्या करेंगे? समझी जी, आपने बोला था बड़ी गाड़ी, आपने किसी गाड़ी का नाम तो नहीं बोला था ना। इससे तो बड़ी गाड़ी मुझे मिली ही नहीं, तो यही लेकर आ गया। ये आपका दहेज है, आप चाहे तो लेकर जाओ या तो फिर छोड़ दो। मुकेश और उसके पापा एक दूसरे को देखते हैं। पापा, अब क्या करें? इसे लेकर जाना है कि नहीं? क्यों नहीं लेकर जाएंगे? पर पापा, हम लोगों में किसी को रोड रोलर चलाना तो आता ही नहीं है। इसको घर कैसे लेकर जाएंगे? हाँ, तो यह कौन सी बड़ी समस्या हो गई है? एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त के हाथी को मंगाता हूँ और उसे बांधकर इसे घर ले जाएंगे। बाद में फिर देखते हैं इसका क्या करना है। उसके बाद मुकेश के पापा अपने दोस्त का हाथी मंगवाते हैं और रोड रोलर को बांध दिया जाता है, और हाथी रोड रोलर को खींचने के लिए तैयार था। उसके बाद मुकेश के पापा, मम्मी, मुकेश और उसकी पत्नी सभी लोग रोड रोलर में बैठ जाते हैं और महावत हाथी को हाँकने लगता है और बाकी बाराती पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही दूरी में हाथी से रोड रोलर की रस्सी टूट जाती है। जैसे ही रस्सी टूटी, कमला तुरंत गाड़ी से कूद गई, लेकिन मुकेश और उसके मम्मी पापा गाड़ी के लालच में बैठे रहे। रोड रोलर पीछे चलने लगा। सारे लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे कोई तो रोक लो, अरे 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 कोई तो रोक लो। हे भगवान कोई बचा लो हमें, अरे कोई बचाओ, ये जा रहा है, बचाओ, इससे बचाओ। लगता है जी हमारा आखिरी दिन है। अब तो बस गए हम चले गए, बस गए हम। और रोड रोलर धीरे धीरे पीछे बढ़ता गया। सभी उसको रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वो रुका नहीं और एक बड़े से पेड़ से टकरा गया और रोड रोलर में जोर से धमाका होता है। तीनों नीचे आकर गिरते हैं धड़ाम। तीनों को बहुत चोट आती है। कमला और उसके मम्मी पापा उनको देखने आते हैं। क्यों समधी जी, कैसी लगी बड़ी गाड़ी? मैंने रोड रोलर आपके घर पहुंचा दिया है। क्यों जले पे मिर्ची छिड़क रहे हो समधी जी? हम जान गए हैं कि दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है। हमें माफ कर दीजिए और आप रोड रोलर को ले जाइए। हमें तो सिर्फ बहू चाहिए।
मुकेश अपने माता पिता और पत्नी के साथ घर आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।